राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर इन दिनों देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्षी पार्टियों ने शाह पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और माफी की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने अपना विरोध जताते हुए जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट किया और ज्ञापन सौंपा। देखिए, जिस तरीके से आप सभी लोगों ने देखा कि अमित शाह जी ने किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने का काम किया। एक तरफ तो सरकार अपने आप को दलितों का समर्थक बताती है और दूसरी तरफ इस तरीके का अपमान ये देश सहन बिल्कुल नहीं करेगा। आज कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने एससी विभाग की तरफ से आज यहाँ पर एक ज्ञापन देने का काम किया और उसमें मांग रखी कि जिस तरीके से अमित शाह ने कल जो बात रखी उस पे वो देश से माफी मांगने का काम करे और जो संविधान बाबा साहब का दिया हुआ आज इस देश में है, अगर उस तरीके को बिगाड़ने का काम ये सरकार करती है तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने उस बयान पे हम कांग्रेस की तरफ से भी मांग करते हैं और आमजन भी मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे या माफी मांगने का काम करें। देखिए, प्रदेश स्तर पे आप सभी जिलों में जो है प्रदर्शन चल रहा है और ये मुख्य मांग है कि अमित शाह माफी मांगे और इस तरीके की टिप्पणी दोबारा ना करें। इससे करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है और इसके लिए तुरंत प्रभाव से इनको माफी मांगने का काम करें। देखिए, कल देश की संसद में एक ऐसा वाक्य हुआ है जिसकी वजह से देश के करोड़ों लोग आज आहत हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनके दिए हुए संविधान की वजह से ये देश चलता है, उनके लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में आपत्तिजनक टिप्पणी देने का काम किया और वो अमित शाह जी के बयान नहीं थे, ये हम जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा रही है कि वो इस देश को संविधान से नहीं चलाना चाहते, वो इस देश को मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं। 400 पार का नारा दिया गया क्योंकि वो देश का संविधान बदलना चाहते हैं, लेकिन जब देश की जनता ने उस संविधान को बदलने से रोक दिया तो खुद स्वयं अमित शाह जी संसद में खड़े होकर के ये कहते हैं कि अंबेडकर 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 एक फैशन हो चुका है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहता हूं कि आपकी हजारों साल पुरानी जो साजिश है, बाबा साहब के नाम को इतिहास से मिटाने की जो साजिश है वो पूरी नहीं हुई। क्योंकि बाबा साहब केवल दलितों के नहीं, इस देश के सभी शोषितों के, पीड़ितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के, महिलाओं के लिए भगवान के स्वरूप है। मेरे जैसे करोड़ों नौजवानों के लिए बाबा साहब भगवान के स्वरूप हैं और ये देश उनके दिए हुए संविधान से ही चलेगा। तो आज कांग्रेस पार्टी के एससी विभाग के माध्यम से गुड़गांव जिले की इकाई ने प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन की 2 मुख्य मांगे रही हैं। सबसे पहले तो अमित शाह जी आकर के देश की जनता से माफी मांगे और माफी मांगते ही तुरंत इस्तीफा दें, देश की कैबिनेट से इस्तीफा दें। ये 2 प्रमुख मांगों के साथ आज कांग्रेस पार्टी ने गुड़गांव जिले में प्रदर्शन किया है। जी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह की टिप्पणी संसद में की, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान संसद में किया, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी उनको लीड करने को बोला, पर मुझे लगता है उन्हें एहसास ही नहीं था अपनी गलती का। जो उनके अंदर की भावना थी वो उनके मुंह पे आ गई और उन्होंने कहा कि ही विल नॉट लीव। और इसी से भारतीय जनता पार्टी की मंशा नजर आती है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की तरफ उनका कोई जो है ध्यान नहीं है। वो उसकी मूल भावना को नहीं समझते हैं, उसको बदलने की कोशिश आपने देखा। 400 पार का नारा हो, चाहे उनके इतने सारे लीडर हो जिन्होंने संविधान को बदलने की बात की हो लोकसभा चुनाव में। और यही नहीं, मैं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये भी चेतावनी देना चाहती हूँ कि अब निगम के चुनाव आने वाले हैं और हमारा समाज जो 36 वार्ड में उन्होंने हमारी सीटों को 3 कर दिया है, 7 सीटें लिए बिना नहीं मानेगा, हम सड़कों पे उतरेंगे। और इसी संदर्भ में हमारा समाज ही नहीं, पूरे गुड़गांव क्षेत्र के जो नेता हैं
और पूरे भारत की जो जनता है वो चाहती है कि वो माफ़ी मांगे और जिस संसद में उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया था उसी संसद में बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिए इस तरह के अपशब्द बोलने के लिए जनता के सामने माफी मांगे और इस्तीफा दे। बता दें कि कांग्रेस अमित शाह के बयान को दलितों के अपमान से जोड़कर आगामी नगर निगम चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। अब उसे इसका कितना लाभ होता है ये तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।